Good morning, students. Now we'll be discussing question number 3 and 4 of exercise 13.6 today. The question number 3 is a soft drink is available in 2 packs. आपने नॉर्मली भी देखा होगा कोक या कोई भी अदर सॉफ्ट ड्रिंक हो, दो तरीके के, एक कैन होता है, सिलेंड्रिकल भी होता है और बॉटल्स भी होती है। लेकिन यहाँ पर जो कैन बोला गया है, पहला लिखा है अ टिन कैन विद रेक्टेंगुलर बेस, उसका बेस है रेक्टेंगल। ठीक है, जैसे आपकी फ्रूटी का बेस होता है ना, रेक्टेंगल लाइक होता है ना, फ्रूटी सभी ने पी होगी। तो फ्रूटी की जो शेप होती है, बेस रेक्टेंगल होने के कारण क्यूबॉइडल शेप होती है। तो यहाँ पर भी टिन कैन विद रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। तो क्योंकि रेक्टेंगल बोला गया है तो इसका मतलब ये क्यूबॉइडल शेप है। Base rectangle means cuboidal shape. The volume of the tin can will be length into breadth into height. ये निकला एक वॉल्यूम। Now दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो है वो है प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप आ गई, जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हुआ? 7/2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। विच container has greater capacity? तो volume of the plastic cylinder is pi r square h 22/7 into 7/2 into 7/2 into 10 centimeter cube. इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ आया 385 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ बड़ी कौन सी है वॉल्यूम? 385 वाली। तो कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर लिखिए, या कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द टिन कैन एंड बाय हाउ मच भी पूछा है, तो बाय कितना, दोनों का डिफरेंस, यानी कि 385 माइनस 300, दिस गिव्स यू 85 सेंटीमीटर क्यूब। Now question number 4 is you are given a lateral surface of a cylinder. Lateral surface का मतलब curved surface area 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस एंड वॉल्यूम। और यहाँ खास दिया हुआ है पाई को आपने 3.14 लेना है, 22/7 नहीं लेना है, 3.14 लेना है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 94.2। पाई की वैल्यू 3.14 डाली, आर हमें पता नहीं, एच है 5 सेंटीमीटर। इससे हमने रेडियस कैलकुलेट करा 94.2 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 5। नाउ 2 5 तो हो गया 10। 94.2 का डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ गया। इसी तरह 3.14 का भी डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन 100 होता है, तो 100 न्यूमरेटर में चला गया। अब यहाँ पे देखिए ये 10, एक 0, ये वाला 0, ये 0 और ये तो कैंसिल हो गया। और 314 को 314 से 942 को डिवाइड करना है एंड यू विल गेट आंसर 3। नाउ वॉल्यूम कितनी हुई? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम भी पूछी गई है ना सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट इज वॉल्यूम, फर्स्ट पार्ट तो था आपका रेडियस, तो वो तो हमने यहाँ से निकालना शुरू किया था। तो यहाँ पर भी 3.14 लीजिए पाई को, क्योंकि यही बोला गया क्वेश्चन में। रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द वॉल्यूम। इसका कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेंगे। आई होप कि दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। पिछले जितने पढ़े हुए फॉर्मूले हैं वो आपने भूला नहीं। जैसे यहाँ पे हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछ लिया गया, तो ये जो फॉर्मूले हमने सरफेस एरिया के पढ़ लिए थे वो भी हमें याद होने चाहिए। क्यूबॉइड की वॉल्यूम्स भी हमें सही से याद होनी चाहिए। फॉर्मूले सारे याद रखने हैं, कौन सा कब कहाँ कैसे अप्लाई होना है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, और ये तभी आएगा आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। I hope you have followed these two questions. If still you find any difficulty anywhere in the concept, then you can ask me.